और बड़ी खबर इस वक्त जातीय गणना से जुड़ी हुई आ रही है। जातीय गणना पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई और हाईकोर्ट के आदेश पर रोक नहीं लगाने के संकेत जो हैं वो मिल रहे हैं। 3 जुलाई को हाईकोर्ट में सुनवाई होने दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है कि कोई रोक इस वक्त तो नहीं लगाई जाएगी। 3 जुलाई जो कि पहले से पटना हाईकोर्ट की तरफ से तारीख दी गई है, उस 3 जुलाई के हाईकोर्ट में सुनवाई होने दीजिए। बिहार सरकार ने सर्वे के लिए समय की मांग की। सरकार ने सर्वे के लिए 10 दिन की मांग की। हाईकोर्ट ने पूरे पक्ष को नहीं सुना। ये कहा गया बिहार सरकार की तरफ से सर्वे या गणना ये हम देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि सर्वे होगा या गणना होगी या नहीं होगी, ये सुप्रीम कोर्ट जरूर तय करता हुआ नजर आएगा। और संवाददाता सुशील पांडे हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ पटना दिल्ली से जुड़ चुके हैं। सुशील, क्या जानकारी इस वक्त ये मानी जाए कि बिहार सरकार को वो जो राहत वो चाह रही थी वो अभी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी है? आज देखिए, अभी फिलहाल इस पूरे मामले की सुनवाई चल रही है, तो ये कह पाना थोड़ा मुश्किल होगा कि बिहार सरकार को राहत मिल पाई है या नहीं। लेकिन बिहार सरकार की तरफ से 4 बड़ी बातें कही गई हैं इस पूरे मामले पर सुनवाई के दौरान। पहली बात जो बिहार सरकार की तरफ से कहा गया वो ये कहा गया कि पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार के सर्वे के मामले में तमाम तथ्यों को ठीक से नहीं सुना, लिहाजा उनके इस पूरे तथ्य को सुप्रीम कोर्ट सुने। हालांकि ये भी बिहार सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में कहा गया है कि जो सर्वे का काम है वो 80% फिलहाल बिहार सरकार के द्वारा पूरा कर लिया गया है। और ऐसे में हाईकोर्ट ने आदेश देने के बाद जो सर्वे का काम है वो तत्काल रुक गया है। सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार की तरफ से यह भी कहा गया है कि अगर हाईकोर्ट के आदेश पर रोक नहीं लगाई जाती है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो 10 दिन का समय बिहार सरकार को दिया जाना चाहिए, ताकि ये जो पूरा एक्सरसाइज बिहार सरकार जातीय गणना को लेकर कर रही है उसको पूरा किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल बिहार सरकार की तरफ से जब अपील की जा रही थी तो उन्होंने कहा कि जब ये मामला पहले से ही 3 जुलाई के लिए हाईकोर्ट में लिस्टेड है, तो हाईकोर्ट ही इस पूरे मामले को पहले डिसाइड करे। अगर हाईकोर्ट से उनको राहत नहीं मिलती है 3 जुलाई के बाद, तो वो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। लेकिन बिहार सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले में जो एक्सरसाइज है वो 3 जुलाई बहुत लंबा समय है और कम से कम हजारों लाखों कर्मचारी जो हैं वो फिलहाल इस सर्वे के काम में लगाए जा चुके हैं। और ऐसे में हाईकोर्ट के आदेश के बाद वो सारे जो काम हैं वो रुक गए हैं। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट 10 दिन का समय बिहार सरकार को दे ताकि इस सर्वे की प्रक्रिया को पूरा किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस पूरे मामले में अभी वो हाई कोर्ट के आदेश पर फिलहाल रोक नहीं लगाएंगे। ये फिलहाल एक संकेत दिया था सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन बिहार सरकार की तरफ से बार बार जो श्याम दीवान हैं उन्होंने अपील की कि बिहार सरकार के इस पूरे अपील पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करे। भले ही पटना हाई कोर्ट के आदेश पर रोक ना लगाया जाए, लेकिन बिहार सरकार को 10 दिन का समय दिया जाए ताकि जो बिहार सरकार का सर्वे का जो काम है वो लगभग पूरा किया जा सके। उसकी मेंटेनेबिलिटी बाद में डिसाइड किया जाए, लेकिन इस पूरे प्रकरण को पूरा करने के लिए बिहार सरकार को समय दिया जाना चाहिए। बिहार सरकार की तरफ से कहा गया है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल मामला है, यानी कि एक संवैधानिक विषय है, और ऐसे में बिहार सरकार की तरफ से जनवरी में ही जातीय गणना की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई थी। अधिकारियों को ट्रेनिंग दिया गया था और जो रूपरेखा थी वो तैयार कर लिया गया था, यानी कि बिहार सरकार जातीय गणना के मामले में जनवरी से ही उन्होंने तैयारी शुरू कर दी थी। ये आनंद फानंद में लिया हुआ बिहार सरकार की तरफ से फैसला नहीं है। इसके लिए बिहार सरकार की तरफ से बाकायदा एक रूपरेखा तैयार की गई थी, अधिकारियों को ट्रेनिंग दी गई है, और इस पूरी एक्सरसाइज को पूरा करने के लिए बिहार सरकार ने एक लंबी चौड़ी टीम बनाई है। और हाईकोर्ट के आदेश के बाद ये जो पूरी प्रक्रिया है वो तुरंत रुक गई है। लिहाजा बिहार सरकार को सर्वे की प्रक्रिया को पूरा करने का समय दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार से यह बड़ा सवाल किया कि क्या ये जातीय गणना है या जातीय जनगणना है। इस पर बिहार सरकार की तरफ से श्याम दीवान की तरफ से ये कहा गया कि ये जातीय गणना है, इसमें तमाम चीजों को ट्रिपल टेस्ट के दायरे में रखकर ही आगे बढ़ा जा रहा है। बहरहाल इस पूरे मामले की सुनवाई अभी चल रही है। 2 बजे दोबारा इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी। 2 बजे अभी फिलहाल जो कोर्ट है वो लंच के लिए उठ गई है, तो 2 बजे के बाद बिहार सरकार की तरफ से दोबारा कोर्ट में दलीलें रखी जाएंगी। लेकिन तो क्या हम ये माने कि लंच ब्रेक के बाद एक बार फिर से जब इस पर सुनवाई होगी तो ये जो 10 दिनों की मोहलत मांगी जा रही है कि हाई कोर्ट की तरफ से जो यहाँ पर फिलहाल रोक लगाई गई है उसे यथास्थिति रहने दिया जाए, लेकिन 10 दिनों की मोहलत दे दी जाए इस सर्वे को या गणना को पूरा करने के लिए, इस पर अभी स्थिति साफ नहीं है?
जी देखिए, फिलहाल अभी इस पूरे मामले में कोर्ट में बिहार सरकार अपना पक्ष रख रही है। अब देखना बेहद अहम होगा कि सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट को कैसे कन्विंस करती है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बार बार ये संकेत दिया जा रहा है कि अगर 3 जुलाई को संबंधित हाईकोर्ट इस पूरे मामले की सुनवाई कर रहा है तो हाईकोर्ट के ऊपर ही इस मामले को छोड़ देना चाहिए। लेकिन बिहार सरकार की तरफ से दलील ये है कि सर्वे का काम लगभग पूरा हो चुका है। 80% काम सर्वे का जो है वो पूरा हो चुका है और 20% काम को पूरा करने के लिए बिहार सरकार को 10 दिन का जो अतिरिक्त समय है वो दिया जाना चाहिए, ताकि बिहार सरकार सर्वे की इस प्रक्रिया को पूरा कर ले। क्योंकि जो डेटा लिए गए हैं, तमाम चीजें जो इकट्ठा की गई हैं इस पूरे मामले को जोड़कर देखते हुए, अगर इस पूरे मामले को रोक दिया जाएगा तो तमाम जो दस्तावेज हैं वो इधर उधर हो सकते हैं, रिकॉर्ड्स में दिक्कतें हो सकती हैं। लिहाजा इस सर्वे की प्रक्रिया को पूरा किया जाए, क्योंकि राज्य सरकार के द्वारा इस पूरे मामले पर एक बड़े पैमाने पर तैयारी की गई है। बिल्कुल, तो इसके लिए थोड़ा भी इंतजार करना होगा सुशील, जब ये पूरी की पूरी बेंच एक बार फिर से बैठेगी, सुनवाई होगी और सुनवाई के बाद फाइनली सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कहा जाता है उसका इंतजार करना होगा। एक बार फिर आपके साथ जुड़ेंगे, जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा है। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी के लिए।